इसमें क्या है, स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड बाय, ठीक है। स्टीम वोलेटाइल मतलब बेटा स्टीम के साथ वेपर बनाने की एबिलिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपका एक लेट्स से एक एपरेटस हो गया, ठीक है, एपरेटस। सबसे पहले एक काम करो बेटा, इस एपरेटस में यहाँ पे वाटर फिल करते हैं, ठीक है, वाटर फिल किया मैंने। इसके जस्ट इस एपरेटस में यहाँ पे ऐसा बाउंड्री बनाओ, यहाँ पे अपन रखते हैं बायोमास। ये आपका बायोमास है और इस बायोमास में ऑयल्स हैं, ऑयल्स ऑयल्स, यहाँ पे है ऑयल्स। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट हीट करने पे वाटर किस में फॉर्म में कन्वर्ट होगा बेटा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। जैसे स्टीम में कन्वर्ट होगा बेटा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल जो है वो भी क्या है, स्टीम वोलेटाइल है। और स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम के साथ वेपर बनने की एबिलिटी। अब ये भी किस में कन्वर्ट होगा, वेपराइज होगा। वेपराइज होगा तो ये जो वेपर्स हैं बेटा, इसका मतलब क्या है, ये ऑयल प्लस वाटर या फिर स्टीम, ठीक है। अब ये इसको पास कराओ, तुम इसको किस में पास कराओ, इसको कंडेंसर में। जैसे ही कंडेंसर में पास हुआ, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा बेटा तो ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस लिक्विड फॉर्म में आपको पता है ऊपर की साइड पे होगा ऑयल, नीचे की साइड में क्या होगा, वाटर। क्यों भाई, अरे दोनों मिक्स थोड़ी ना होते हैं। तो ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, और इसको बोलते हैं वाटर इमिसिबल और स्टीम वोलेटाइल। यहाँ पे ये स्टीम वोलेटाइल भी है प्लस वाटर इमिसिबल है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए इजी हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। इस ये जो प्रोसेस होता है प्रॉपरली इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, डिस्टिलेशन के लिए बेटा हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना। और एपरेटस भी अच्छा खासा चाहिए होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसके लिए होता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होती है, क्लोज बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज होता है और ये मिसिबल होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब बेसिकली कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाते हैं। उसकी वजह उस चीज़ से बचने के लिए आप उसको टेम्परेचर कम करते हो। टेम्परेचर कम करने के बाद आप उसको डिस्टिलेशन कराते हो, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, जीओसी के एंड में है, ठीक है। छोड़ना मत यार, प्लीज़ पढ़ लेना ये तीनों चीज़ों को। हालांकि मैंने स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ा दिया है और आपको बता दिया कि ये सेपरेट कैसे होता है, राइट।